मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यार इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम के अंदर ह्यूमंस में 3 टाइप के नर्वस सिस्टम मिलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाती है। तो अब ह्यूमन ब्रेन में अगर हम बात करें तो हमें अब पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जिसके अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो नर्वस टिश्यू की हेल्प से, विच इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो बहुत सारे नर्वस टिश्यू को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सा ऑर्गन बना है जिसे हम ह्यूमन ब्रेन कहते हैं। ठीक है। These nervous tissue are highly folded to accommodate a large surface area in less space. बहुत ज़्यादा हमें convolutions यानी बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर आपको फोल्डिंग दिखाई देती हैं, ठीक है, ताकि सरफेस एरिया लार्ज हो जाए और आपके जो क्रेनियम है, स्कल है, उसके अंदर पूरा ब्रेन जाके फिट हो जाए। ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि 3 लेयर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ब्रेन के चारों तरफ, जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर एक फ्लूइड और प्रेजेंट होता है जिसे हम सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से या किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाउ वी प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। तो आपको बताना होगा कि सबसे पहले हमने ब्रेन को एक बोनी स्ट्रक्चर में रखा है जिसे हम स्कल या क्रेनियम कहते हैं। उसके बाद हमने इसे लेयर्स से लाइंड किया हुआ है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 रीजन में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। जो फोर ब्रेन है वो सेरिब्रम कंसिस्ट, जो मेन पार्ट है फोर ब्रेन का वो सेरिब्रम होता है। उसके बाद जो मिड ब्रेन का मेन पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, और हाइंड ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है वो सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ठीक है। अब हमें इन सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ना है, तो हमें एक एक करके इन सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो अब हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। और हमने इसे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है जिन्हें हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम कंट्रोल वॉलेंटरी मोटर एक्शंस। वॉलेंटरी मोटर एक्शंस मतलब अब हमें उठना है, चलना है, बैठना है, सोना है, ये सब वॉलेंटरी मोटर एक्शंस। नेक्स्ट, इट इज़ अ साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन, जैसे कि हमें टेक्टाइल यानी टच और ऑडिटरी परसेप्शन हो, यानी टच और सुनने का हमें फील होता है। ये सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी होता है, जो भी हमारी मेमोरी है या लर्निंग पावर है, थिंकिंग स्किल्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, सेरिब्रम के ऊपर, ठीक है, कि हम कितने हाई लेवल की थिंकिंग करते हैं, कितनी मेमोरी है, कितनी लर्निंग है, ये सब। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो सेरिब्रम के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे हाइपो कहते हैं, बिलो। ये कंट्रोल करता है स्लीप एंड वेक साइकिल, जिसे हम सर्कैडियन रिदम ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज़ कंट्रोल करता है हमारी ईटिंग और ड्रिंकिंग की अर्ज को, कि अब हम क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं, इसको भी ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम के नीचे लाई करता है, और पूरा पीछे का स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन का है वो सेरिबेलम बनाता है, ठीक है। सबसे मेन काम होता है इसका बॉडी बैलेंस बनाना, जैसे आपस में मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे हम साइकिलिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो पैडल और स्टीयरिंग कंट्रोल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन परफेक्टली ऑब्टेन किया गया है वो हमें सेरिबेलम से अचीव होता है,
ठीक है। एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनता है पैडलिंग और स्टीयरिंग कंट्रोल का। उसके बाद बॉडी पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, कि हम जो वॉलंटरी एक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, जहाँ हम चलना चाहते हैं वहीं चलें, स्ट्रेट लाइन में चलना, ड्राइव करना, ये सारी चीज़ें सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद जब भी कोई अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से जो पार्ट इफेक्ट होता है वो सेरिबेलम होता है, जिसकी वजह से बॉडी कंट्रोल और बॉडी कोऑर्डिनेशन मिस हो जाता है। उसके बाद मेडुला की बात करें तो मेडुला जो है वो ब्रेन स्टेम को फॉर्म करता है अलोंग विथ पोन्स। ठीक है। और ये बेस ऑफ ब्रेन से बनकर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, माउथ में सलाइवा का बनना और वॉमिटिंग। इन सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेडुला कंट्रोल करती है। उसके बाद पॉन्स की बात करें तो इट रिलेज इम्पल्सिस बिटवीन लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सेरिबेलम से उसे स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसफ़र करना, रिले मतलब रिलीज़ करना, कनेक्ट करना, वो काम करती है पॉन्स। और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है कि कब आपको ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, ये सारे फंक्शन पॉन्स कंट्रोल करती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.